मेरे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक भी करें। मोहब्बत का पहला सफर। मेरा नाम मरियम है। मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। हमारा घर बड़ा नहीं था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और वालिदा एक घरेलू खातून। उन्होंने हमेशा हमें इज्जत, सब्र और अच्छे अखलाक की तालीम दी। बचपन से ही मैं मोहब्बत भरी कहानियां सुनना पसंद करती थी। जब भी किसी शादी की तकरीब में जाती, दिल में एक खामोश सी ख्वाहिश जागती कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आएगा जो मुझे समझेगा, मेरी इज्जत करेगा और मेरा बेहतरीन दोस्त बनेगा। वक्त गुजरता गया और मैं 25 साल की हो गई। एक दिन मेरे वालिदैन ने बताया कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का नाम अहमद था। वो एक तालीम याफ्ता, बाइखलाक और नर्म मिजाज इंसान था। जब पहली बार उसके बारे में सुना तो दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई। शादी का नाम सुनते ही खुशी भी होती थी और डर भी। आखिर एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। कुछ महीनों बाद हमारी शादी तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ खुशी का माहौल था। मेरी सहेलियां मुझे छेड़ती थीं और मैं शर्मा कर मुस्करा देती थी। फिर वो दिन आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। मैं सुर्ख लिबास में मलबूस थी। हाथों पर मेहंदी सजी हुई थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल की धड़कन बहुत तेज थी। निकाह के वक्त जब मैंने ए कबूल है कहा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया हो। शाम ढले, रुखसती का वक्त आया। मैंने अपनी वालिदा को गिले लगाया तो आंखों से आंसू बहने लगे। वालिद साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मोहब्बत और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। अहमद के घर पहुंचने पर सब ने मेरा बहुत प्यार से इस्तकबाल किया। इसकी वालिदा ने मुझे अपनी बेटी की तरह गिले लगाया। घर का माहौल मोहब्बत भरा था जिससे मेरी घबराहट कुछ कम हो गई। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो दिल में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे। नई जिंदगी, नए लोग और नए रिश्ते। कुछ देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अहमद अंदर आया। मैंने नज़रें झुका लें। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर इसने नर्म लहजे में कहा, मरियम, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। इसके अल्फाज सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। इसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, आज से हम एक टीम हैं। तुम अकेली नहीं हो। ये जुमला मेरे दिल को छू गया। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इसने अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपने ख्वाबों के बारे में बताया और ये भी एतराफ़ किया कि वो खुद भी काफ़ी घबराया हुआ था। मैं हंस पड़ी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने सिर्फ एक शौहर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बैठा है। वक्त गुजरता गया और हमारी गुफ्तगू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हमने अपनी पसंदीदा किताबों, बचपन की शरारतों और मुस्तकबिल के ख्वाबों पर बात की। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इसकी जगह एतमाद ले रहा था। अगले चंद हफ्तों में हमारी दोस्ती मजबूत होती गई। अहमद हर छोटी बात का ख्याल रखता था। अगर मैं थक जाती तो फ़ौरन पूछता, आराम कर लो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। अगर मैं खामोश होती तो वो फ़ौरन समझ जाता कि मैं किसी बात पर परेशान हूँ। एक दिन मुझे अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही थी। मैं बालकोनी में बैठी खामोशी से आसमान को देख रही थी। अहमद मेरे पास आकर बैठ गया। इसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ खामोशी से मेरे साथ बैठा रहा। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता से कहा, घर की याद आ रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सर हिला दिया। इसने कहा, तुम जब चाहो अपने वालिदैन से मिल सकती हो। मोहब्बत किसी को उसके अपनों से दूर नहीं करती। इस लम्हे मेरा दिल उसके लिए एहतराम से भर गया। वक्त गुजरता गया। हमने जिंदगी के अच्छे और मुश्किल दोनों दिन साथ गुजारे। कभी इख्तिलाफ भी होता, कभी नाराज़ी भी, लेकिन एक चीज़ हमेशा कायम रही, एहतराम। हमने सीख लिया था कि किसी भी मसले को गुस्से से नहीं बल्कि गुफ्तगू से हल किया जा सकता है। एक शाम हम छत पर बैठे सूरज गुरूब होते देख रहे थे। मैंने अहमद से पूछा, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल। मैं हैरान हो गई। सिर्फ दिल? वो हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि खूबसूरती वक्त के साथ बदल जाती है, मगर अच्छा दिल इंसान को हमेशा खूबसूरत रखता है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसी दिन मुझे एहसास हुआ कि हकीकी मोहब्बत बड़ी बड़ी बातों में नहीं होती, वो छोटे छोटे लम्हों में छपी होती है। किसी के थकने पर पानी का गिलास देना, किसी के उदास होने पर इसका हाल पूछना, बगैर कहे किसी की फिक्र करना, यही असल मोहब्बत है। कई साल गुजर गए। हमारी जिंदगी में खुशियां भी आईं और आजमाइशें भी, लेकिन हर मुश्किल में हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखा। एक रात मैंने अहमद से कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं फिर तुम्हें ही चुनूंगी। वो मुस्कुराया और बोला, और मैं हर जिंदगी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं हंस दी।
आसमान पर चांद चमक रहा था, हवा में ठंडक थी और मेरे दिल में सुकून। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक वदा है, एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा सफ़र है जिसमें दो लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और जब मोहब्बत की बुनियाद इज़्ज़त, एतमाद और खुलूस पर रखी जाए तो वो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होती जाती है। मैं आज भी हर रात सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी ज़िंदगी कामिल है, बल्कि इसलिए कि मुझे एक ऐसा साथी मिला जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी खुशियों में मुस्कुराया और हर कदम पर मेरा हाथ थामे रखा। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है, क्योंकि हकीकी मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ अल्फाज में हो, हकीकी मोहब्बत वो है जो हर दिन अपने अमल से साबित की जाए।